हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, हम बात कर रहे हैं आरटेट। ये आपका 2011 का है, ठीक है। पेपर जो हम बात कर रहे हैं ये 2011 का है। जो पहली बार आपका आरटेट हुआ था उसी टाइम का ये पेपर है। और देखेंगे जो लेवल फर्स्ट में ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आते हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं आंसर की। उस टाइम पे ऑफिशियल आंसर की ये है। जो आपको चेक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जैसे ये सेक्शन दे रखा है 5 नंबर पर, ठीक है। तो ये दे रखा है एनवायरमेंट स्टडी। तो ये 1 से 21 से स्टार्ट है क्वेश्चन। इस टाइप का आपको नीचे जाना होगा और चेक करने होंगे आंसर की, ठीक है। तो आप ऐसे देख भी सकते हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं उस टाइम। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो एकल परिवार में हम जानते हैं अपने माता पिता प्लस हम जो बच्चे होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम क्या, एकल परिवार, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू की आदत किससे होती है? तो वो होती है आपकी निकोटिन। अगर आरबीएस की 9th क्लास की बुक पढ़ते हो पहले चैप्टर में ही दे रखा है। आपका अगला क्वेश्चन बना था भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी लड़का पहले आया है तो लड़के की 21 उम्र होनी चाहिए, और आपकी लड़की दूसरे नंबर पे है तो इसे 18 है। यानी लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख ले। अगला क्वेश्चन था राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो वो है आपका कृषि, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर यानी जिसे चीनी बनाने का कारखाना नहीं है ये पूछा है? तो ये है निम्बाहेड़ा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन होकर राइट। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए तो उपभोक्ता संरक्षण मंच को करनी चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये उस टाइम 2011 में इसका राइट आंसर माना था। ये ए नंबर ऑप्शन यानी 12 मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था आपका, अगला क्वेश्चन था कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? तो ये बी नंबर ऑप्शन था उस टाइम पे। राइट आंसर प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो उस टाइम पर राइट आंसर माना था 12, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं कि गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये गणगौर का त्यौहार है, हमें बताना है कब मनाया जाता है। ये चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान का त्यौहार है तो ये मालूम होना चाहिए। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आप बखूबी जानते होंगे इसको। तो चलो अगला देख लेते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? आप इसे भी बखूबी जानते हैं, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। ये आपको चिन्ह दिया हुआ है यातायात का, तो ये संकेत बताना किसका है। ये मुख्य सड़क का है, जैसे पैदल पथ का है, या रेलवे क्रॉसिंग का है, या सकरी पुलिया का है? तो हम जानते हैं ये सकरी पुलिया का होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एटीएम का पूरा नाम बताना है, यानी एटीएम को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो एटीएम इसे बोलेंगे आप ऑटोमेटेड, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बना था कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो वो हम कहेंगे ईमेल, ठीक है। एसएमएस नहीं होगा, एसएमएस नहीं होगा, फैक्स नहीं होगा, टेलीग्राम नहीं होगा, ठीक है। इन सभी की अपनी अपनी विशेषता होती है, लेकिन हम कह रहे हैं संदेश भेजने की बात तो वो ईमेल ही होगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। डेंगू का वाहक क्या है या ये बताना है, ठीक है। तो डेंगू का होता है एडिज मच्छर, ठीक है। तो सही है, डेंगू ही हो, डेंगू का जो वाहक होगा वो एडिज मच्छर ही होता है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? वो लीवर को कहा जाता है, यानी यकृत को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बना था कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य होता है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ठीक है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि कश्मीरी चीगा क्या कहलाता है? तो कश्मीरी चीगा कहलाता है फिरन, ठीक है, जिसे बोलते हैं। ये नंबर ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। कुत्ता मछली का आवास क्या है? तो कुत्ता मछली हमेशा समुद्र में ही रहती है। तो अगला देख लेते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं।
कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह आपका मनाया जाता है, जो आपका राइट आंसर होगा इसका पहला ही है, यानी 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य के वृक्ष और राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः हैं। तो ये क्रम से ही बताना है। पहला बताना है राज्य वृक्ष, तो आप जानते हैं खिजड़ी है, तो खिजड़ी इसमें 2 ऑप्शनों में दे रखा है। आगे देखते हैं राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो आपका घोड़ावड़ हो जाएगा। ठीक है, राज्य जंतु हो जाएगा वो चिंकारा हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है ये साइंस था पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। तो वो ठोस चीज होगी, यानी कोई भी चीज हो वो ठोस होगी, उसमें अणुओं की संख्या पास पास होती है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आप ये बखूबी जानते हैं मध्य प्रदेश यानी एमपी को जाना जाता है। अगला देख लेते हैं कि किसका वेग अधिकतम होगा, तो ये बताना है, मतलब किसका वेग अधिकतम होगा निम्नलिखित में से किसका वेग, तो वो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है इसका वेग। ठीक है, तो चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बनाता है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप बखूबी जानते हैं प्रकाश ऊर्जा से जो सौर सेल ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन था हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आप जानते हैं वो है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत होगा वो होगा पौधे। जो कोयला है, ये यूरेनियम है, ये आपके नहीं होंगे, बल्कि इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत होगा वो होगा आपका पौधे होंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ओजोन परत मिलती है, ओजोन परत कहाँ पे मिलती है ये बताना है। तो ये आपके स्ट्रेप्टोस्फीयर यानी इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल में मिलती है। ठीक है, इस प्रकार जो भी 30 क्वेश्चन थे हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, उस टाइम पे टीचिंग मेथड नहीं पूछी जाती थी। ठीक है, तो केवल थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन रहते थे वही करा दिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।